हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3, जो कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप लोग को पढ़ा दिया गया। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को 1 to 5 पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की तरफ चलेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आप लोग को प्रिंसिपल और CI/SI इसका नॉलेज हो ही गया होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो हम हर एक क्वेश्चन में आप लोग को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अपनी बुक को अपने सामने में रखें, नहीं तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन भी लिख दिया गया है, और इससे अच्छा होगा कि आप बुक अपने पास में रखें। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह धन ज्ञात करें जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, पहले जो जो क्वेश्चन में दिया उसे लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि क्या दिया है, क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा, परसेंट मतलब इसको क्या रखेंगे, दर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेट बोला जाता है, जिसे शॉर्ट टाइम से इसको दर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर। ऐसे लिख सकते हैं दर, या आर स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, जो लिखना लिखो। कितना परसेंट है दर, वो है हमको 8%। कितना दिया हुआ, 8%। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ तक क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में हमको दर मिला, रेट मिला, उसे हम लिख दिए। अब आगे देखते हैं, ब्याज की दर से 2 वर्ष में, टाइम भी हमारे पास दिया हुआ, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष। तो टाइम लिखेंगे 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष, या ईयर्स लगा सकते हैं इसमें। 2 वर्ष हमारे पास टाइम है। आगे क्वेश्चन है कि 2 वर्ष में 7290 रुपए हो जाता है। अब कोई मूल्य है जिसपे जो है 8% लगता है, तो 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। अच्छा, ये जो 7290 रुपया है, ये किसका वैल्यू है? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, और वैल्यू किस चीज का दिया उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखो, कभी भी ध्यान देना, कभी भी उधार ली गई राशि जो होती है या दी गई राशि, वो मूलधन जो हो जाता है, यानी प्रिंसिपल हो जाता है। अब प्रिंसिपल पे जो रेट लग के आता है, अब वो 1 साल बाद रिटर्न हो या 2 साल बाद रिटर्न हो, वो जो पैसा रिटर्न होता है वो हमारा अमाउंट बनता है, जिसे हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। तो ये जो है 7290 रुपया 8% 2 वर्ष के बाद रिटर्न होके आ रहा, तो ये मेरा क्या बना, मिश्र धन बना। तो ये मेरा क्या बना, फिर मिश्र धन बना, यानी ए का वैल्यू बना। तो ए इक्वल टू दे दिया इसमें 7290 रुपया। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट और मिश्र धन में क्या डिफरेंस है। अमाउंट और मिश्र धन में क्या डिफरेंस है, एक दफे और बता देते हैं। अमाउंट और मिश्र धन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे 1 लाख रुपये लिया, 1 लाख रुपया लिया, और 2 साल बाद आपने दिया, तो हमको पहले ये शर्त रखा कि हम 1 साल बाद आपसे यही पैसा 5% वार्षिक ब्याज पे लेंगे। समझे, 5% हमको शुद्ध चाहिए या फिर परसेंटेज चाहिए, ये देने के बाद ही हम आपको ये पैसा आपको दे रहे हैं। तो इस शर्त पे हमने 1 लाख रुपीस लिया, तो वो जो पैसा जो लिया, अभी जो फिलहाल जो ले रहे हैं, वो मेरा प्रिंसिपल होता है। समझ गए, उधार ली गई राशि हमेशा प्रिंसिपल बनती है, और प्रिंसिपल में ही जो पैसा ऐड करके हमको देते हैं वो हमारा अमाउंट बनता है। तो समझ में आया, मूलधन यानी उधार ली गई राशि पे जो भी पैसा जितना भी दिन के बाद रिटर्न होता है, वो हमारा क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब प्रिंसिपल और अमाउंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना हम मानते हैं। अब फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब हमारे पास आर भी है, टी भी है, ए भी है, क्या नहीं है, अमाउंट भी दिया हुआ हमारा 7290 रुपया। प्रिंसिपल निकालना था कि हम कितना रुपीस लिए थे जो हमको 7290 रुपया 2 साल बाद रिटर्न करना पड़े। अब ऐसे सवाल में ये सब जब दिया रहे, हमारे पास 2 रास्ता होता, प्रिंसिपल यानी अमाउंट निकालो या प्रिंसिपल निकालो, फार्मूला एक ही होता है। फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे इसका। अब ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। ए बराबर बनता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर क्या बनेगा, T। ये मेरा फार्मूला बना, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T बना। ब्रैकेट को सही से लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे।
अब सवाल में जिस चीज का वैल्यू दिया है उसके सामने में हम लोग लिखेंगे, जिसका नहीं दिया उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ए का जो वैल्यू है, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 7290 रुपया, तो 7290 रुपया जाएगा कहाँ, तो ए का जो वैल्यू 7290 है वो यहाँ आएगा, क्योंकि ए यहाँ है हमारे पास, बराबर के इस पार है, तो लिखेंगे 7290 रुपया। उसके बाद बराबर का लाइनिंग जो है ये बराबर सही से देना, क्योंकि अगर इक्वल लाइन में रहेगा बराबर तो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं पी का जो वैल्यू है, हमको पी कहीं पे नहीं है, मतलब पी क्वेश्चन मार्क है, तो पी जो है पी ही रहेगा। उसे पी को एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग 1 प्लस, तो 1 प्लस आर का वैल्यू देखेंगे कितना दिया, तो आर यहाँ दर यानी आर का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ हम लोग 8 दे देंगे। अब बाई में 100 है तो 100 देंगे, 100 100 का 100। टाइम जो है हमारे पास 2 साल का, तो टाइम को ऊपर में देंगे, यहाँ स्क्वायरिंग, टाइम 2 साल हो गया, ये टाइम 2 साल देंगे। अब कैलकुलेशन है, जिसका कैलकुलेशन जितना अच्छा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। अब देखेंगे 7290 रुपया बराबर हो जाएगा पी इंटू, अब इसे देखो कैंसिल होता तो कैंसिल करो, क्योंकि ज्यादा लंबा डिजिट जो हो जाएगा तो हमको फिर भाग देने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए अगर कैंसिल होता तो कैंसिल करेंगे। यहाँ 4 के पारे से काटो, 4 दूना 8, ये कटा 4 के पारे से, तो 4 के पारे से अब 100 को भी काटना है, तो ये देखेंगे हम लोग, पहले 10 को काटो, 4 दूना 8, कितना बच रहा हमारे पास 2 बच रहा, 10 में से 2 बच रहा, क्योंकि हम 8 लाए हैं। अब इस 2 को 0 पे डालेंगे तो 20 बनेगा, 2 पे 0 डालेंगे 20 बनेगा, तो 4 पंचे कितना हुआ 20। ये समझ में आया। काटना हो अगर नहीं आता हो तो हमारा पहले से गुणनखंड का वीडियो, फैक्टराइजेशन का वीडियो, उसमें ये चीज समझाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पी मेरा ये हो गया। अब देखेंगे हमारे पास 1 बचा, प्लस इस प्लस के बाद क्या बचा, तो 2/25 बचा। उसके बाद हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं 7290 लिखेंगे, 7290 रुपया बराबर बचेगा हमारे पास पी का, पी रहेगा यहाँ। अब देखो 1 प्लस 2/25 जो है इसका भिन्नजोड़ करेंगे। भिन्नजोड़ कैसे किया जाता है, यहाँ रफ में पहले देख लो, 1 प्लस 2/25 का भिन्नजोड़, इसके नीचे कुछ नहीं 1 देंगे। अच्छा, 25 और 1 का एलसीएम जो होगा 25 होगा, अब 25 1 से डिवीजन होगा तो 25 दफा में होगा डिवीजन। अब उसी 25 को जो मेरा रिमाइंडर बचता है, ये क्वोशिएंट जो होता है उसको इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो 25 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 25 बनेगा, प्लस 25 कैंसिल, तो 1 बचा, 1 को 2 से गुना करोगे 2 होगा, तो 25 और 2 27/25 बना हमारा, ये लिख दो 27/25। इस चीज को हम यहां लिखेंगे, इस चीज को हम यहां लिखेंगे। देखो 25 और 1 कैल्शियम मेरा 25 बना, 25 एकान 25 डायरेक्ट बना रहे हैं, 25 कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग 7290 रुपया लिखेंगे, 7290 रुपया बराबर पी इंटू 25 और 2 कितना होगा, जोड़ है तो जोड़ेंगे हम लोग, 25 और 2 27 बनेगा, 27/25 बनाइए, बाई में 2। कोई प्रॉब्लम, यहां तक हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद इस 7290 को अब देखो 7290 लिखे, 7290 बराबर पी जो है ये ब्रैकेट के गुना में है, क्योंकि पी के बीच में जो है, पी या ब्रैकेट के जो बीच में है, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ये दोनों गुना में है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं पी गुने 27/25 गुने 27/25 को 2 दफे लिखेंगे, 27/25 को 2 दफा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समय जितना रहेगा ना उतना टाइम्स ये नंबर को लिखेंगे। तो समय 2 साल का है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, अगर समय 3 बार रहा तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। मैक्सिमम 3 ही तक रहता है, 4 कभी कभार बाई चांस आ जाता है, नहीं तो 1 2 3 ऐसे रहेगा। अब देखेंगे इस नंबर से अगर ये कैंसिल होगा तो काटेंगे, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। इसको काटने के लिए इसी नंबर को हम फिर से यहां लिख दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छा से समझ में है आप लोग को। चलो यहां देखो 7290 बराबर पी गुने 27/25, 2 दफा तो 2 दफा लिखो, 27/25। इसी नंबर को हम यहां लाए हैं काटने के लिए। अब देखो 27 से अगर ये कटेगा तो काटो, नहीं तो 3 से काटो, या 9 से कटेगा तो 9 से काटो,
9 से कटा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 होगा, तो 9 से इसे भी काटना है। एक चीज और ध्यान में रखना, बराबर के इस पार लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड जो होता है वो हमेशा काटा जाता है, मतलब डिवीजन होता है एक दूसरे से। बराबर के ये साइड और ये साइड, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, समझे, यानी डिवीजन होगा, और नीचे वाला नीचे से डिवीजन होगा। इतना ध्यान में आया, ऊपर वाला ऊपर से काटेंगे और नीचे वाला नीचे से काटेंगे। या एक ही साइड अगर काट रहे हैं तो ये ऊपर नीचे कटेगा, समझे, लेकिन इसके नीचे वाले से इसका ऊपर वाला कभी नहीं कटेगा, वो गुना होता है। तो क्रॉस में क्या होता, क्रॉस में बराबर के इस पार उस पार में क्रॉस में गुना किया जाता है। ये पार का ऊपर का नंबर और इस पार का नीचे का नंबर दोनों गुना होता है, ये दोनों कटेगा नहीं, डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए इसके ऊपर से इसके ऊपर वाले को काटते हैं। तो 9 तिया 27 हुआ, समझ में आया। उसके बाद इसे भी 9 से काटो, तो देखो 9 8 72 होता है, 72 काटे, फिर 9 एकाम 9 होगा, फिर 0 दे देंगे। फिर इस 3 से ये भी कटेगा, कितना दफा में, 27 दफा में, 3 दूना 6 होगा, 7 8 ये कितना हुआ 21, तो 3 सत्ते 21 हुआ, 0 डालो। फिर देखो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, कितना दफे में, 10 दफे में, क्योंकि 270 है, 27 जाएंगे 270। अब हमारे पास नंबर है इस साइड में, हमारे पास पहले ये साइड में देखो, इस साइड में टोटल नंबर बचा हमारे पास 10, और ये साइड में नंबर बच रहा P, सिर्फ P बचा ऊपर में, ये सारा नंबर कैंसिल हो गया। नीचे में 25 गुने 25 बचा, मतलब 625, 25 को गुना करेंगे तो 625 होगा। अब इस 625 को 10 से गुना करो, क्यों, क्योंकि बताए हैं कि बराबर के इस पार और उस पार में कोना कोनी गुना होता, मतलब ऊपर वाला नीचे से गुना होगा और नीचे वाला ऊपर से गुना होगा। तो P 1 से गुना होगा, क्योंकि इसका कोना ये है, तो P एकान P बना, तो यहाँ P एकान P बना। और 625 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6250 रुपया मेरा आंसर होगा। अभी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में जो ये दिया था अमाउंट, तो ये क्या बना, प्रिंसिपल। हम 6250 रुपया लिए थे, तब 2 साल के बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर लगी, तो 7290 रुपया हमको रिटर्न करना पड़ा। यही रेट लग के जो रिटर्न होता है वही मेरा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, यानी मिश्र धन। और ये प्रिंसिपल था, मतलब उधार ली गई राशि कितनी थी, तो 6250 रुपया, ये हमारा आंसर बना। चलो उतारो, फिर आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या बोल रहा है, उस सवाल को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में कितना 5290 रुपया हो जाता है, हो जाएगा। अब ये बताना है कि 4000 रुपया जो है इस क्वेश्चन में क्या है और 5200 रुपया क्या है, मतलब 4000 ए का वैल्यू है या पी का वैल्यू है या पी का वैल्यू है, पहले इस चीज को डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन फिर से बोल रहा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे हम लोग कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया कितना हो जाएगा 5290 रुपया, मतलब ये जो दर लग रहा है किस पे, 4000 पे, तो दर क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा हमारा 4000 रुपया। कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि दर किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे लग रहा है। रिटर्न जो होगा 5290 रुपया रिटर्न होगा, तो रिटर्न जो होता है वो कौन सा रुपया होता है, तो रिटर्न जो होता है वो कौन सा रुपया होता है, वो होता है हमारे पास अमाउंट का वैल्यू, यानी मिश्र धन का वैल्यू होता है। पी की जगह पे आप लोग मूलधन लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास पी दिया है और अमाउंट भी दे दिया है, इस सवाल में अमाउंट भी है कि अमाउंट जो है हमारे पास 5290 रुपया है, 5290 रुपया। चलो आगे देखते हैं कि 2 वर्ष में, टाइम हमारे पास दे दिया 2 वर्ष में, तो टाइम भी लिखो, जो जो क्वेश्चन में दिया पहले हम लोग उसे आराम से लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। टाइम मतलब समय दे दिया कितना, 2 साल का टाइम दिया, इसे 2 इयर्स लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब देखेंगे इसमें परसेंट पूछ रहा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब पी भी है, ए भी है, टी भी है, और क्या नहीं है, आर का वैल्यू निकालना है। इस सवाल में आर का वैल्यू, आर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है,
आर को ही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारा सेम होगा क्योंकि पी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, सिर्फ आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे? आर सिर्फ हमें निकालना और कुछ भी नहीं। तो ए का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ए बराबर अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर T। ये मेरा फॉर्मूला बना। फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि हमारे पास P भी है, A भी है। अब सवाल में जो जहां पे दिया हुआ है उसके वैल्यू को वहां पे पुट करो, आंसर निकल जाएगा। A का वैल्यू के पास 5290 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 5290 रुपया। अच्छा, P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू है 4000, तो यहाँ 4000 लिखेंगे। और 1 प्लस, तो 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? आर हमको पता नहीं है, तो आर को या तो आर ही रहने दो या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। बाय में 100, तो 100 देंगे हम लोग यहाँ। टाइम कितना है? तो टाइम 2 साल का, तो टाइम हम बोले ऊपर में देना क्योंकि टी कहाँ है? ऊपर में है सवाल में, तो टी दिए। सवाल को आप लोग को बैठाने आ गया। अब 5290 रुपया है, तो लिखेंगे 5290 रुपया बराबर 4000, तो लिखेंगे 4000 इंटू 1 प्लस, तो 1 प्लस आर का तो वैल्यू कुछ नहीं है, तो लिखेंगे आर बटे 100 का होल स्क्वायर। सेम चीज फिर से लिख दिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? इस 4000 को इसके नीचे में लेकर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसके नीचे में अगर 1 दे दे, इसके नीचे में अगर 1 दे दे तो क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा। 52 को 1 से गुना करेंगे, 5290 को 1 से गुना करेंगे तो 5290 होगा। 4000 को 1 से गुना करेंगे 4000 होगा। तो ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इसे 5290 बटे 4000 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 529। इस चीज को हम लोग यहां लिख लेते हैं। 529 है तो 529 लिखो। वाई में कितना लिखना हम लोग को? 400, तो 400 लिखो। बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब देखो, 529 जो है किसका स्क्वायर है? ये चीज ध्यान देना। अब हम लोग को स्क्वायर पढ़े हैं लेसन 5 में, तो 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है और 400 जो है 20 का स्क्वायर है। मतलब ये दोनों किसी न किसी का स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं 23 बटे। अच्छा, 400 किसका स्क्वायर है? तो 400 जो नंबर है वो 20 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर है किसका? तो 529 बटे 40 400 का स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर में लिखेंगे। बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 2, तो 1 प्लस आर बटे 100 का पावर क्या होगा? 2। अच्छा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम। बराबर के इस पर अगर स्क्वायर दिखे तो काट दो, यहाँ कट गया हमारा। अब देखो, यहां बचा हमारे पास 23 बटे 20 और यहां है 1 प्लस आर बटे 100। ये नंबर को नंबर के साइड में ले जाओ, तो ये नंबर अगर इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 बटे 20 माइनस में 1 दे दो। माइनस में 1 क्योंकि ये प्लस है, बराबर के उस पर जाएगा तो साइन बदल जाता है। अगर माइनस होता तो ये पर हो जाता प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? आर बटे 100। अब इस नंबर को हम ये साथ ले आते हैं, तो आर बटे, नहीं तो पहले सॉल्व भी कर लो। इसका भिन्न जोड़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, 20 से 20 कट किया तो यहाँ क्या बचेगा? 23 और 20 का 20 बराबर आर बटे 100। और जिस चीज का वैल्यू निकालना हम लोग को वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो ये कहाँ है? राइट साइड में है। अब इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो आर बटे 100 बराबर हो जाएगा हमको 23 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 3 बटे 20। अच्छा, 20 पंचे 100 होता, नीचे से नीचे काटना सिखाएं आप लोग को। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या बनेगा? तो 5 दिया 15%। ये मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सबसे यूनिक है,
इस लेसन का सबसे अलग क्वेश्चन है। वो इसलिए अलग है क्योंकि अभी से 1 से 7 तक जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसमें टाइम और रेट दोनों चीज क्या था, नंबर में था, नेचुरल नंबर में था। 1 साल 2 साल या रेट भी होता था। अगर रेट भी दिया हो तो वो 5 साल 5%, 6%, 7% इस तरीके से देता था। लेकिन जब हमारे पास टाइम और रेट दोनों अगर इंटीजर में दिया हो तो इसके लिए तो फिर सवाल बनाने का जो प्रोसेस होता है इस पे बहुत सारा फिर फार्मूला आ जाता है। फार्मूला को आने के बाद ये सवाल के लिए अलग अलग फार्मूले का यूज किया जाता है ऐसे सवाल को बनाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को सेम फार्मूला पे बनाएंगे। बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है, बस हो गया। उसके बाद सेम फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। कोई भी नया फार्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया लिया। पहला लाइन, पहला सेंटेंस हमारा जो बना वो 40,960 रुपया लिया। तो किसी भी चीज से उधार ली गई राशि या दी गई राशि हमारा क्या बनता है, तो वो प्रिंसिपल बनेगा। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में प्रिंसिपल का पता चला तो P इक्वल टू लिख देंगे 40,960 रुपया। कितना है, 40,960 रुपया। ये मेरा प्रिंसिपल बना, ये बैंक से लिया प्रिंसिपल। अब इसी चीज को आप लोग मिश्र धन बराबर लिख सकते हैं इसी चीज को आप लोग अब मूलधन बराबर लिख सकते हैं 40,960 रुपया। आगे देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा, यदि बैंक 12% वार्षिक ब्याज की दर से, अभी सवाल में जो दिया उसे वैसे लिखेंगे। रेट इसका कितना है, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से रेट देखेंगे हम लोग 12.1/2% इसका रेट है। समझ गए, दर से इस पे अगर इतना रेट ले रहा है तो बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देता है। टाइम कितना ले रहा है इसमें टाइम जो है 1.1/2 वर्ष का टाइम ले रहा है। समझ में आया, इतना का टाइम ले रहा है। सवाल को आगे पढ़ेंगे। और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। अब सवाल हमको पकड़ में आया कि सवाल जो है ब्याज का संयोजन जो है इस सवाल में अर्धवार्षिक है, यानी आधे साल का दिया गया, समझे। लेकिन हमको ईयरली में निकाल करके सेम फार्मूले पे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब ईयरली में कब निकालना है, जब साल में हमको इसे चेंज करना। तो साल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो, जब क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को 2 से भागा दे देंगे और समय को 2 से गुना कर देंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट बना, बस इसी चीज को समझना हो। जब हमारा सवाल में अर्धवार्षिक दिया हो, समझे, सारा चीज दिया हो लेकिन रेट और टाइम जो है वो अर्धवार्षिक हो, आधे साल का हो। देखो ये 1 साल तो है लेकिन फिर 1/2 है, यानी आधे साल 6 माही का दे दिया। समझ में आया, ये भी क्या है 1/2 है, यानी आधा 6 महीने का दे दिया। तो इस कंडीशन में जब अर्धवार्षिक बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को 2 से भाग देना। क्या करना है, रेट को 2 से भाग देना है और समय को 2 से गुना करना। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। तो इसे 2 से भाग दो तो 12 दूना 24 होगा, 1 25। पहले तो इसे इस फॉर्म में लिखो 25/2। समझ में आया। अब इसे क्या करना, 2 से भाग देना, तो 2 से भाग दो। अच्छा, भाग में क्या होता है, फ्रैक्शन में भाग किस तरीके से दिया जाता है ये चीज समझ जाओ, आप लोग पढ़े होंगे। तो 25/2। अब भागा को गुना में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में भागा को गुना में चेंज करेंगे और गुना में चेंज करने के बाद उसके बाद वाला जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नंबर को पलट दिया जाता है। 2 है, किसी भी नंबर के नीचे में 1 होता है, तो 2/1 को अगर हम पलटेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1/2। तो मेरा परसेंटेज बना 25 एकांक 25/2 दूना 4। ये मेरा परसेंटेज बना। अब आगे देखते हैं, टाइम को क्या बताए हैं कि अर्धवार्षिक के कंडीशन में टाइम को 2 से गुना करना है। तो इसे तो पहले इंटीजर में लाओ, 2 एकांक 2, पहले फ्रैक्शन में लाओ तो 2 एकांक 2 और 1 3/2 होगा। इसे क्या करना, 2 से गुना करो, 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 3 वर्ष के लिए बना हुआ, ये 3 वर्ष के लिए। अब हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। मिश्रधन इसका क्या होगा वो निकालना है, ए निकालना। तो ए बराबर फॉर्मूला बनता है, ए बराबर P × 1 + R/100 का पावर क्या बनेगा, T। ये मेरा फॉर्मूला बना।
अच्छा देखो, एक ही फार्मूले पे पूरा लेसन को कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर से ऐसे सवाल में बहुत सारे टाइप का जो है फार्मूला बन जाता है, तो हम लोग को ज्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूले पे सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो P बराबर हमको क्या है, P प्रिंसिपल 40,960, तो P की जगह पे देंगे 40,960 रुपए। यहाँ नहीं देना क्योंकि अमाउंट इस बार नहीं है, इस क्वेश्चन में अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया, अमाउंट ही निकालना है। 1 प्लस है तो 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, इसमें R का वैल्यू है 25/4, तो लिखेंगे हम लोग 25/4, लेकिन R के नीचे 100 भी देना, तो इसके नीचे में 100 दे दो, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा करो। 100 टाइम हमको 3 साल का दिया तो 3 साल लिखेंगे, समझे। अब इसे काटेंगे कैसे, या तो 25 चौका 100 लिख करके काट दो, लेकिन काटने का तरीका है इसका कि हम इसे लिख सकते हैं 40,960 रुपया इंटू, आप देखो 1 प्लस लिखे 25/4 है ना, उसे लिखो 25/4 ही लिखो, 25/4। अब देखो भिन्न के नीचे में, फ्रैक्शन के नीचे में भी फ्रैक्शन हुआ ना, तो उस नंबर को हम लोग पलट के गुना में लिखेंगे। तो 25/4 के नीचे में 100 है, अब कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे दो, तो 100/1 बना, 100/1 को गुना में लिख देंगे 1/100। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। का पावर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बना। अब देखो कटने वाला तो काटो, तो 25 चौका 100 बना, कोई प्रॉब्लम। 25 से 100 को कैंसिल किए 100, 25 चौका 100 हुआ। अब देखो यहाँ 40,960 यहाँ क्या बचा, 1। अब 25 और 1 के बीच में क्या बचा, यानी इस दो यहां से यहां तक के नंबर में क्या बचा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 16 बचा, ये लिखेंगे हम लोग। आगे आओ, इस सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 40,960, इसी के नीचे आप लोग लिख सकते हैं 40,960, 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 16 16 कैंसिल, तो ये क्या होगा 1/16 का पावर 3 बनेगा। अब 40,960 को हम लोग क्या करेंगे, 16 17/16 का पावर क्या बना, 3 बना। कोई प्रॉब्लम, कैलकुलेशन कर रहे हैं, भिन्न जोड़ है, इसका भिन्न जोड़ आना ही चाहिए आप लोग को। भिन्न जोड़ आ रहा तभी आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आएगा। सेटिंग करना तो जो भी प्रोसेस जो भी ये था हम बता दिए, आगे का देखेंगे हम लोग। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसका होल पावर 3 है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होता है उसके ऊपर जो भी पावर होता है जितना भी, उतना टाइम्स उस नंबर को लिखा जाता है। तो इसे 17/16 को हम लोग 3 दफा लिखेंगे, तो 40,960, इसको एक ही दफे लिखना क्योंकि ये होल पावर में नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर है। अब लिखेंगे 17/16 गुने 17/16 गुने 17/16, 3 दफे लिखो। कैंसिल होता है तो कैंसिल 2 से काटो, 2 8 16 बनेगा, इसे भी पूरे को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 बना, 20, 2 चौके 8 बनेगा, 2 8 16 बनेगा, आइए 0, 8 से कटेगा ये, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 8 से कटेगा तो 8 से कैंसिल करो, 8 दूना 16 होगा, ये 20 है, ये हो गया, 4 बचा 44 हो गया, 8 पंचे 40 होगा, 4 बचा 48 हो गया, 8 छक्के 48, ये कितना हुआ 2560। अभी भी ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 बनेगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16 0। अब देखो 8 से कटेगा तो ये 8 से कटेगा 1280 है, 8 से कैंसिल करो, 8 1 8 बनेगा, 4 हो गया 48, 8 छक्के 48, 160। अब 16 दाही के 160 होता है, सबको पता है 16 दाही के 160। कैलकुलेशन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो इस चीज को जो है आप लोग खुद से कॉपी पे काट सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या बचा, 10 बचा, पूरा कैंसिल होकर के 10 बचा, तो हमारे पास अब नंबर है 10 गुने 17 गुने 17, नीचे का तो सारा नंबर कैंसिल हो गया। अब फिर एक और 17 है, 17 17 289 होता है, 289 को अगर हम 17 से गुना करेंगे तो फिर 17 से गुना करो, कितना से 289 को अगर हम 17 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होगा, और 4 60 और 2 62 बनेगा, 7 1 7 दूना 14 हुआ, और 14 6 20 बनेगा, 9 1 9 बनेगा, 8 1 8 बनेगा, 2 1 2 बनेगा, 3 9 2 11, 8 1 9 2 2 4,
₹4913 हुआ। 4913 हो गया। 17 17 और 17 को गुना किए तो क्या बना हमारा ₹4913। लेकिन ये 4913 को हमको 10 से भी गुना करना, तो एक जीरो और बढ़ा दो, तो ये 4913 में एक जीरो और बढ़ा दो, ये 10 से गुना हो गया। इतना रुपया हमारा क्या होगा, ये मेरा निकला अमाउंट। समझे, अमाउंट हमको 40,960 रुपया अगर हम लेते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 49,130 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा था, क्वेश्चन में और भी कुछ था, वो भी देखेंगे। तो फाइनली ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मिश्र धन इतना हुआ, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 40,960 रुपया लेने के बाद उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा वो भी निकालना। तो वो निकालने के लिए हम लोग ब्याज जो है, उस क्वेश्चन का ब्याज कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा वो निकालना। तो ब्याज बराबर हम लोग लिख देंगे, ब्याज बराबर एक फॉर्मूला आता है ए माइनस पी। सबको पता है कि ए माइनस पी ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो ए का वैल्यू है 4,000, ये ए का वैल्यू है 49,130। ए का वैल्यू कितना है 49,130 और इसका फॉर्मूला बनेगा ए माइनस पी। समझे, तो ए का जो वैल्यू है वो 49,130 रुपया है और लिए थे कितना, प्रिंसिपल मेरा कितना था 40,960, 40,960। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमको रिजल्ट आएगा, अब इसे घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8170 रुपया। ये मेरा आंसर हुआ, इसे लिख लो। थ्री का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रवि ने 32,000 रुपए बैंक में जमा किया। क्या किया, पैसा लेना या देना, क्या कराना, प्रिंसिपल कराना। तो हमारा पी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 32,000 रुपया। तो 32,000 रुपया बैंक में जमा किया या बैंक से लिया, क्या बनेगा, हमेशा प्रिंसिपल बनेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 32,000 रुपया प्रिंसिपल में, ये हुआ। आगे देखते हैं सवाल में क्या मिलता है। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो, तो तिमाही घोषित हो। क्वेश्चन है कि बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% हो। इस पे तिमाही घोषित हो लेकिन ब्याज की दर क्या हो, 5% हो। तो आर का वैल्यू हमको कितना आया, 5%। लेकिन इस पे तिमाही घोषित हो, तो आगे देखेंगे, अभी बता रहे हैं इनको। तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि देनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले के सवाल में अर्धवार्षिक था, समझे, आधे साल का था। अर्धवार्षिक के कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, 2 से भाग दिए थे, 2 से गुना किए थे। लेकिन जब सवाल तिमाही पे आ जाता है तो तिमाही के लिए भी फॉर्मूला अलग अलग आएगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, सेम फॉर्मूले पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तिमाही के कंडीशन में हम लोग रेट को क्या करेंगे, 1/4 करेंगे और समय को 4 गुना कर देंगे, ये मेरा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो रेट मेरा तिमाही है, 5% तिमाही, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, 4 से भागा देंगे। तिमाही में 4 से भागा देना, तो 4 से भागा देंगे तो क्या बनेगा, 5/4 ये हो जाएगा, क्योंकि इसी से भागा देंगे। और परसेंट में लिख सकते हैं। लेकिन समय जो है, समय हमको है 6 मंथ के लिए दिया। कितने टाइम के लिए दिया है, बताएं कि समय को 4 से गुना करना। समझ में आया, समय को 4 से गुना करना। तो समय को 4 से, तिमाही की कंडीशन में समय को 4 से गुना करेंगे। लेकिन ये 6 माही है, 6 माही 1 साल में 2 बार आता। समझ में आया, तो 1 साल में 2 बार आता है, यानी ये 6 माही किसके लिए, पूरे 1 साल के लिए। इसलिए हम लोग 12 से इसमें भागा भी देंगे। हो गया, 6 दूना 12 होता है, 2 से 2 को काटो, 2 दूना 4 होगा। तो टाइम मेरा 2 वर्ष आया, ये चीज ध्यान रखना, 2 वर्ष हुआ ये मेरा टाइम, इस चीज को ध्यान में रखना। टाइम समझ में आया। 6 माही के कंडीशन में, 6 माही के कंडीशन में हम लोग टाइम को 4 से गुना, सॉरी, तिमाही के कंडीशन में हम लोग टाइम को 4 से गुना करेंगे। लेकिन मंथ में दिया हुआ ना, तो टोटल मंथ 12 मंथ होता, तो 12 से भागा भी देंगे, तभी तो ईयर में आएगा। तब ये हो गया 2 वर्ष। टाइम का वैल्यू कितना आया, 2 वर्ष।
अब हमारे पास P भी है, R भी है, T भी है। सवाल में बोल रहा है कि 6 महीने बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी या जो भी है। अब हमको पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T। समझ में आ रहा होगा। सवाल सर काफी इजी है, बच्चे वाला। अगर आप लोग को सवाल समझ में आ रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। अगर आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन हमको मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया करेंगे। 7, 8, 9, 10 और कंपटीशन सभी का क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाएगा तब। अच्छा, पी का वैल्यू इसमें कितना है? पी हमारे पास 32,000 रुपया है, तो यहाँ क्या देंगे? पी की जगह पे 32,000 रुपया। उसके बाद हमारे पास 1 जो है, 1 सवाल का है, तो सवाल का 1 को कुछ नहीं करना, 1 के 1 लिखो। लेकिन रेट हमारे पास कितना है? 5/4। तो यहाँ क्या देंगे? 5/4। लेकिन रेट के नीचे में तो 100 भी लिखा जाता है, तो 100 लिखेंगे। हो गया, R/100 लिख दिए। टाइम हमारे पास कितना है? तो 2 साल का टाइम दिया, तो टाइम को ऊपर में हमेशा लिखेंगे जब भी अमाउंट या CI निकालेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, 32,000 रुपया है तो लिखेंगे 32,000 रुपया। उसके बाद अभी बताइए फ्रैक्शन कैसे तोड़ा जाएगा। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे तोड़ेंगे वो लिखेंगे। तो 1 प्लस 5/4 बटे में 100 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100 का होल स्क्वायर। 5 से काटो, 5 दूना 10, 20 दफे में कटेगा। उसके बाद आएगा हमारा 32,000 रुपया। 1 प्लस यहाँ क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा आपको 5 कैंसिल हो गया, तो 1 ही का 1 बना और नीचे में 20 चौका 80 बन गया, 80 का होल स्क्वायर। आगे और सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए सवाल को आगे देखेंगे। तो 32,000 रुपया और इंटू 80 का 80 बनेगा, प्लस 80 कैंसिल तो 1 बचा, 80 कैंसिल 1 बचा, बाई में 80 लेंगे का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 32,000 रुपया गुने 80 आए 81/80। फिर इसे 2 दफा लिखना, क्यों? या होल स्क्वायर दे दो, उसके बाद ही सॉल्व करना का होल स्क्वायर। उसके बाद थोड़ा फास्ट अभी बना रहे हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन बार बार बनाते हुए आ रहे हैं, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 32,000 रुपया गुने 81/80 है, 3 दफे लिखो, 2 दफा लिखना क्योंकि होल पावर इसका कितना है? 2 है, इसीलिए 2 दफे लिखना आप लोग को। 81/80 गुने 81/80। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 8 चौका 32 होता, 40 हुआ, 8 पंचे 40 होगा, कैंसिल। समझ में आया? अब 81 और 5 को गुना करो, यानी 5 गुने 81 गुने 81 गुना हो जाएगा। गुना करके जो भी आंसर आता है लिख दो। 81 को 81 से गुना करो, 81। 1 होगा, 8 का 8, 8 का 8 16 हो जाएगा, 8 64 और 1 65 बनेगा। कितना हो जाएगा? 65, यानी 6561 आया। उसे 5 से भी गुना करो, तो 5 का 5 होगा, 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा, 5 25 और 3 28 के 8 होगा, 6 पंचे 30 और 2 32। कितना बना? 32,805। तो ये सब को गुना करने के बाद हमको आंसर क्या आएगा? 32,805 रुपया मेरा आंसर मिला। ये इसका आंसर हो गया, लिख लो। 10 की तरफ आते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 8.3 का आखिरी क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट हमारे पास 5% है। रेट जो है 5% है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, बढ़ते हुए 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 4410 हो जाती है। अच्छा, 4410 हो जाती है, बढ़ रही है, तो ये किसका वैल्यू होगा? अमाउंट का वैल्यू होगा। अमाउंट कितना हो गया इसमें? यहाँ पर अमाउंट पॉपुलेशन के लिए यूज किया गया है, तो अमाउंट का वैल्यू हो गया 4410 रुपया। 4410 संख्या, यहाँ रुपया का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? उसका बताएं 2003 में शहर की जनसंख्या क्या थी। 2003 में क्वेश्चन है कि 2003 में शहर की जनसंख्या क्या थी, वो पूछेंगे। ये 2005 का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? 2005 का डेटा है, लेकिन 2003 में क्या थी वो नहीं पता। तो हम लोग मान लेंगे जो मेरा मेन है, माना कि 2003
2003 की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, P मान लो, क्योंकि प्रिंसिपल P यहाँ किस चीज को इंडिकेट करेगा, पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा, P रुपया को नहीं। तो P हो गया हमारा 2003 की जनसंख्या क्या थी, P थी। अब हमको P निकालना है कि P 2003 में जो है उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो P भी हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, तो 2005 का दिखा रहा हमको 2003 का निकालना है, यानी 2 साल का डिफरेंट है इसमें। तो टाइम इसमें क्या हो जाएगा, 2 साल। तो लिखो टाइम इक्वल टू 2 साल, 2 साल हो गया। अब निकालेंगे हम लोग P का वैल्यू। P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर करके। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर क्या बनेगा, T। अच्छा, P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है। P का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, तो P वैसे ही रहेगा। लेकिन A का वैल्यू यहाँ कितना है, 4410, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4410। अच्छा, 1 प्लस R का वैल्यू 5 है, तो 5 देंगे, बटे में 100 हो जाएगा, का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का हमको समय दिया गया। 5 दूना 10, 20 बना, ये हो जाएगा हमारा 4410 बराबर बनेगा P इंटू ये 1 प्लस 1 बटे 20 बना, का पावर 2 बनेगा। 4410 बराबर क्या बनेगा, P इंटू 20 का 20 1 21 बटे 20 बनेगा। अब तो आना चाहिए आप लोग को का होल स्क्वायर। अब इसे हम यहां लिख देते हैं, 4410 बराबर हमको बनेगा P गुने 21 बटे 20, 21 बटे 20 दो दफे लिख दो। अच्छा, 21 दूना 42 होता, यहाँ 2 बचा, 21 इकान 21, ये हो गया 10, 210 दफे में 21 से कट गया। फिर 21 इकान 21 होगा 10। अच्छा, 2 दूना 4, यानी 400, 400 को 2 से 20 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 400। और 400 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4000। तो P बराबर हमको क्या निकालना, 4000 रुपया। 4000 रुपया नहीं, पॉपुलेशन, यानी संख्या क्या होगी, 4000। कब थी, 2003 में इसकी संख्या क्या थी, 4000। कितनी थी संख्या, 2003 में 4000 थी, लेकिन 2005 में क्या दिखा रहा, 4410। कितने का डिफरेंस आ रहा वो निकालेंगे। तो अंतर क्या हुआ दोनों का, पहले वो निकालो। अंतर 2005 में हमारे पास 4410 थी, 4410, लेकिन 2003 में जो है 4000 थी। घट के कितना आया हमारे पास, 410 आया, 410। अब इस हिसाब से यहाँ देखो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है, यहाँ देखो, अगर 2003 में मेरी संख्या जो है 4000 थी, 2003 में अगर हमारी संख्या 4000 निकल के आ रही है, तो 2004 में कितना होना चाहिए, 2003 और 2005 के बीच में 410, यानी हर साल संख्या 410 बढ़ी है, समझे। तो संख्या 410 बढ़ी है, तो 2004 में 4410 होना चाहिए, क्योंकि 2003 में जो मेरी संख्या 4000 है, 2003 में जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी है, 4000। तो 2004 में हर साल कितनी बढ़ रही है, तो 440 संख्या जो है हर साल बढ़ रही है। तो इस साल भी, यानी 2004 में संख्या कितनी होनी चाहिए, 4000 2003 में थी, और 4 यहाँ दिखा रहा है कि 440 का डिफरेंस है, तो 440 यहाँ ऐड होना चाहिए। तो कितना आना चाहिए था, 4400, 4410 2004 की जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन 2005 की जनसंख्या दिखा रहा 4410। 2005 की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2005 की जनसंख्या होने के लिए हम एक दफा और 440 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 440 को एक दफा और ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 880 बनेगा। तो ये हो गया 4880 बनेगा, यानी संख्या जो बनेगी इसकी 4880, जबकि 2005 की जनसंख्या क्या दे दिया, 4480। इसलिए ये क्वेश्चन जो है गलत है, ये क्वेश्चन का जो है डेटा जो है सही से नहीं दिया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया। या तो इस क्वेश्चन में 2005 की जनसंख्या न दे करके 2004 की देता तो ये क्वेश्चन सही था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2005 का दिया जो कि गलत दे दिया। या तो क्वेश्चन को हम लोग 2005 की जगह काट करके 2004 बना के इस क्वेश्चन को सही करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ गलत का क्रॉस मार दो, क्योंकि इसमें जो गणना जो की गई है वो गलत तरीके से की गई, को ये क्वेश्चन को अमानवीय लिख देंगे, यानी गणना न किया गया है, सवाल का सही तरीके से नहीं किया गया। तो अब आप लोग का लेसन 8 आप लोग का कंप्लीट हो गया। आपको फार्मूला भी दे दिया गया था,
क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया गया है और ये लेसन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आज आप लोग का CISI से रिलेटेड CISI लेसन जो था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे का नेक्स्ट लेसन नंबर 9। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों ने अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।